श्री देवसीय पडिक्कमणे ठाऊ सूत्र। कोई भी वस्तु का विशेष बोध करने के लिए उसको दो प्रकार से कहा जाता है, विस्तार से और संक्षिप्त से। प्रस्तुत सूत्र क्रिया का संक्षिप्त कथन है, अर्थात इसमें प्रतिक्रमण की विविध क्रियाओं का सार संक्षिप्त में बताया गया है। जहाँ पर मन, वचन और काया की दुष्ट प्रवृत्ति के लिए प्रायश्चित नहीं है, वहाँ प्रतिक्रमण की स्थापना नहीं हो सकती है, जिसके कारण प्रतिक्रमण का प्रारंभ भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस सूत्र को प्रतिक्रमण का बीज स्वरूप माना गया है। इस सूत्र में लघु अक्षर 18, गुरु अक्षर 8 और सर्व अक्षर 20 है। तो आइए सुनते हैं। श्री देवसीय पडिक्कमणे ठाऊ सूत्र। इच्छाकारेण संदिशः भगवन् देवसीय पडिक्कमणे ठाऊ इच्छम् सब्वस्सवि देवसीय दुच्चिन्तिय दुभाषिय दुच्चिट्ठिय मिच्छामि दुक्कडम्। श्री इच्छामि ठामि सूत्र। गृह को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए जैसे सफाई की जरूरत है, बाग को मनोहर रखने के लिए जैसे सम्मार्जन अगत्य है, वैसे ही चारित्र को यदि निर्मल रखना है तो आत्मशोधन की आवश्यकता है। शोधन यानी आत्मशोधन, आत्मगुणों का शोधन, आत्मस्वरूप का शोधन। हमारी आत्मा जो दोषों के लिए, जो स्खलनाओं के लिए मलिन होती है, उसे दूर करना वो है आत्मशोधन। उसके लिए प्रथम आत्मगुण कौन से हैं, उससे कैसे क्रिया प्रकट होती है, उसमें कैसे अतिचार लगते हैं, यह सब जानने की जरूरत है। वह जानने से उसके योग्य आलोचना हो सकती है, जिसके परिणाम से पुनः विशुद्धि प्राप्त होती है। और वो प्रस्तुत सूत्र में अतिचार के आलोचना की विधि बताई है, इसलिए यह सूत्र को अतिचार आलोचन सूत्र कहते हैं। श्री इच्छामि ठामि सूत्र। इच्छामि ठामि का उस्सगम जो में देवसीओ अइयारो कओ काइओ वाइओ मानसिओ उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्झाओ दुब्विचिन्तिओ अणायारो अणिच्छि अव्वो असावग पा उग्गो नाणे दंसणे चरित्ता चरित्ते सुए सामाइए तिण्हं गुत्तीणं चउण्हं कषायाणं पंचणः मणुव्वयाणं तिण्हं गुणव्वयाणं चउण्हं शिक्षावयाणं बारस विहस्स सावग धम्मस्स जमखण्डिअं जम विराहिअं तस्स मिच्छामि दुक्कडम्। श्री सुगुरु वंदना सूत्र। अनंत संसार सागर से निश्चित रूप से तीरने के लिए गुरु रूपी जहाज की आवश्यकता है। अज्ञान के घोर अंधकार को भेदकर बाहर निकलना हो तो गुरु रूपी दीपक की आवश्यकता है। प्राज्ञ पुरुषों का अनुभव है कि जहाँ गुरु नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए गुरु की प्रसन्नता विनय और वंदन के द्वारा प्राप्त होती है। सुगुरु की सेवा, सुगुरु का विनय निरंतर करने योग्य है।
उसमें भी सायंकाल या प्रातःकाल षड आवश्यक प्रसंग पर तो विशिष्ट प्रकार से अवश्य करना है, ऐसा विनय स्वरूप प्रस्तुत सूत्र द्वारा समुचित रूप से प्रकट होता है। पंच महाव्रतधारी, क्षांति, मार्दव आदि 10 विध यति धर्म के पालक, समता के सागर ऐसे गुरु भाव समाधि में स्थिर हो तब भव भीरु, गुण ग्राहक और विनय संपन्न शिष्य वहाँ आके विधि पूर्वक 25 आवश्यक युक्त ये सूत्र के द्वारा द्वादशावर्त वंदन करता है। ऐसे गुरु वंदन की विधि और क्रिया जिसमें बताई गई है, ऐसा यह सूत्र है। तो आइए सुनते हैं। श्री सुगुरु वंदना सूत्र। इच्छामि क्षमा समणो वंदी जावणिज्जाए निशिहि आए अणुजाणः मे मि उग्गहं निशिहि अहो कायं काय संफासं खमणिज्जो बे किलामो अपकिलंताणं बहुसु बेण बे दिवसो वइक्कन्तो जत्ता बे जवणि जन च बे खामेमि खमा समणो देवसी व इक्कम्मम आवसी आए पडिक्कमामि खमा समणाणम देवसी आए आसायणाए तित्ति सन्न यराए जंग किंची मिच्छाए मण दुक्कड़ाए वय दुक्कड़ाए काय दुक्कड़ाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सब्ब कालियाए सब्ब मिच्छो वयाराए सब्ब धम्मा इक्कमणाए आसायणाए जो में अई आरो कओ तस्स खमा समणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। श्री 7 लाख सूत्र। अतुल आत्मलक्ष्मी के अधिकारी अरहत देवों का उपदेश है कि सभी जीवों को आयुष्य और सुख प्रिय होने से और वध और दुख अप्रिय होने से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का परिणाम खराब आता है। हिंसा के आचरण के द्वारा अनेक जीवों से दुश्मनावट होती है। योनि यानी जीव को उत्पन्न होने का स्थान, जो सभी जीवों की मिलकर 84 लाख होती है, और ये सभी 84 लाख जीव योनि में उत्पन्न हुए विश्व के समस्त जीव के प्रति मैत्री भाव ही होना चाहिए। अपितु कोई कारणवशात उसमें से कोई भी जीव की किसी भी प्रकार की हिंसा हुई हो या हमारे द्वारा कराई गई हो या अनुमोदन किया हो, तो उसके लिए मन, वचन और काया से इस सूत्र के द्वारा मिथ्या दुष्कृत करना है। आइए सुनते हैं श्री अतिचार आलोचन सूत्र। श्री 7 लाख सूत्र। 7 लाख पृथ्वी काय
7 लाख अपकाय, 7 लाख तेउकाय, 7 लाख वाउकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेइंद्रिय, 2 लाख चौरिंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, एवं कारे 84 लाख जीव योनि माही। मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्ये अनुमोद्यो होय, ते सवी हूँ मन वचन काया ए करी मिच्छा मी दुक्कड़म। श्री 18 पापस्थानक सूत्र। जिसके सेवन करने से या जिस भाव में रहने से पापों का बंधन होता है उसे पापस्थानक कहते हैं। ऐसे 18 पापस्थानकों की संख्या इस सूत्र में बताई गई है, जिसके कारण इस सूत्र को 18 पापस्थानक के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र में जो 18 पापस्थानकों को त्याग करने योग्य बताए हैं वह धर्म और नीति के निचोड़ सार रूप है, अथवा इस जगत के अंदर जितने भी महान संत पुरुष हो गए हैं उन्होंने जो जो सीख दी है उन सब का एक सार रूप है। इस पापस्थानकों की समझ से ही पापों को टाला जा सकता है और पूर्ण पवित्र बनकर परमात्म दशा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं श्री 18 पापस्थानक सूत्र। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नवमें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवाद, 17वें माया मृषावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ए 18 पाप स्थानक माही मारे जीवे जे कोई पाप सेव्यु होय, सेवराव्यु होय, सेवता प्रत्ये अनुमोद्यु होय, ते सवी हूँ मन वचन काया ए करी मिच्छा मी दुक्कड़म।